हिमालय क्रांति पार्टी HKP दिल्ली NCR मीटिंग का आयोजन संपन्न। दिल्ली प्रदेश में हिमालय क्रांति पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष अजय बिष्ट, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश शर्मा एवं बृजमोहन गुसाई विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में उत्तराखंड, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही संगठन को मजबूत करने एवं युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान पार्टी के प्रथम संकल्प एक परिवार एक रोजगार को दोहराते हुए कहा गया कि यह किसी दान या कृपा की नीति नहीं, बल्कि सम्मानजनक आजीविका का अधिकार है। हर मूल निवासी परिवार को रोजगार, पलायन पर रोक, स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, मूल निवास 1950 के आधार पर न्यायपूर्ण व्यवस्था। पार्टी नेताओं का कहना है कि जब तक पहाड़ के हर परिवार को स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक उत्तराखंड से पलायन नहीं रुकेगा। बैठक के बाद केंद्रीय अध्यक्ष अजय बिष्ट एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश शर्मा ने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। उन्होंने दिल्ली NCR के साथ साथ उत्तराखंड की जटिल समस्याओं पर अपने विचार रखे। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण तथा उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे बाघ, भालू और गुलदार के हमलों जैसी गंभीर समस्याओं पर सरकार की मंशा और कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। जो भी साथी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा एवं उत्तराखंड में हिमालय क्रांति पार्टी से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या कहा सभी नेताओं ने। साथ ही और भी दिलचस्प जानकारी और पहाड़ की खबरों के लिए पहाड़ संवाद को सपोर्ट अवश्य करें। धन्यवाद वॉइस ऑफ माउंटेन का और सब्सक्राइब जरूर करें। पहाड़ संवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया और जो आपने प्रश्न पूछा कि हिमालय क्रांति पार्टी का क्या विजन है, क्या उद्देश्य है, चाहे दिल्ली NCR है चाहे उत्तराखंड को लेके, तो आज जैसे हमने बताया कि राजनीति, आप अगर किसी भी व्यक्ति से आज सवाल पूछो तो वो कहते हैं कि राजनीति बिना छल, बल, धन के नहीं हो सकती। तो एक सवाल जो है सबके मन में, एक ये सवाल भी रहता है, तो इस चीज को बदलने का एक प्रयास है। ईमानदारी से भी आप राजनीति कर सकते हैं और हिमालय क्रांति पार्टी का जो एक प्रमुख उद्देश्य है वो है, पार्टी का जैसे मैंने बताया कि प्रमुख उद्देश्य है एक परिवार एक रोजगार, मतलब प्रत्येक परिवार को सशक्त करने का। अब ये चाहे आप दिल्ली की बात करें, NCR की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, मतलब मजबूत कैसे करें हम प्रत्येक परिवार को, और देश का अगर प्रत्येक परिवार मजबूत हो जाए तो आप ये लगा लीजिए, चाहे आप राज्य की बात करें, जिला की बात करें या देश की बात करें, वो भी मजबूत जरूर है। हमारा सबसे बड़ा वो था, हम ओड़ा कॉलोनी भी एक उत्तराखंड है, यहाँ पे 60% लोग उत्तराखंड के रहते हैं और इनका जीवन बहुत जर्जर है। पानी की समस्या है, नेम प्लेट की समस्या है। हमने कई बार आज तक कांग्रेस और बीजेपी को वोट देते रहे, इन्होंने आज तक कुछ करा नहीं। अब जाके हमने हिमालय क्रांति पार्टी बनाई और हमने यहाँ पे अब जो 2027 का इलेक्शन है उसमें गाजियाबाद के 6 विधायक, 27 में फिर नगर पालिका का 34 सभासद, चेयरमैन, हम अपनी पार्टी को उतारने और खोड़ा का ही आदमी खोड़ा का विकास करेगा, बाहर वाले यहाँ के विकास नहीं कर सकते। अभी तक चेयरमैन आता था बाहर का, विधायक बाहर का, अब हमने ठान लिया कि अपना विकास खुद करेंगे। और आज की डेट में गाजियाबाद के अंदर कोई विपक्ष में काम कर रहा है तो बीजेपी से लड़ रहा है, हिमालय क्रांति पार्टी लड़ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अब हिमालय क्रांति पार्टी सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, एक क्षेत्रीय दल नहीं, एक राष्ट्रीय दल की तरह काम करेगी। हम लोग दिल्ली NCR के अंदर भी अपनी भूमिका को पृष्ठभूमि में दिखाएंगे और आगे आने वाले निगम के चुनावों में हिमालय क्रांति पार्टी अपने आप को दिल्ली के अंदर भी उपस्थित करेगी। नीति के लिए अभी हम लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं, दिल्ली में अपने कार्यालय हम लोग खोल रहे हैं और दिल्ली की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उसको ईमानदारी से समाधान करने के लिए हम लोग हमेशा अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद। श्रीनगर विधानसभा से चुनाव 2027 के लिए तैयारी करूं। मैं सीमा सुरक्षा बल से रिटायर्ड हूं, असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर। 40 साल मैंने देश की सेवा की और पिछले 25 सालों से देखा है कि उत्तराखंड का जो उत्थान होना चाहिए, जो हमारे सपनों का उत्तराखंड था, वहाँ पे बेरोजगारी, पलायन और जंगली जानवरों का आतंक, इसी विषय में हम पहाड़ संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक रावत। साथियों, हिमालय क्रांति पार्टी की आज गढ़वाल समाज की गढ़वाल भवन में बैठक चल रही है। हमारे साथ ब्रिजेश शर्मा जी हैं, जो पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो इस बैठक दिल्ली प्रदेश में होने का आज क्या महत्व है और क्या दिल्ली NCR में जो उत्तराखंड समाज रह रहा है या अन्य समाज रह रहा है उसको
आने वाले टाइम में कितना फायदा होगा या उनकी क्या रणनीति है विजय शर्मा? सर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर मेरा नाम ब्रिजेश शर्मा है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हिमालय क्रांति पार्टी। आज की बैठक का हमारा मेन उद्देश्य दिल्ली में रह रहे उत्तराखंडी भाई बहनों को संगठित करना है। उनकी संगठित होने के बाद हम लोग दिल्ली की जो समस्याएं हैं, जो कॉमन मैन की समस्याएं हैं, उनको ईमानदारी से सही करना, सरकार तक उनकी समस्याओं को पहुंचाना और हमारी पार्टी के माध्यम से उनकी समस्याओं का सरल रूप से समाधान करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो आज की इस बैठक के अंदर हम लोगों ने उत्तराखंड से आए हुए अलग अलग जगह से, जो दिल्ली में अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं, उनको यहाँ आमंत्रित किया और उनसे हमने ये आह्वान किया, उनसे हमने ये रिक्वेस्ट किया कि वो हमारी पार्टी को ज्वाइन करें और हम लोग संगठित होकर दिल्ली में आ रही उनकी समस्याओं का समाधान का निवारण करें। जाते हैं तो पार्टी के ऐसे क्या विचारधारा हैं कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो और अपनी बात सब कह सके? देखिए, जो इस वक्त पार्टी दिल्ली के अंदर काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, लोग जाते हैं वहां पर अपनी समस्याएं देते हैं, लेकिन वो कितनी ईमानदारी से पूरी की जाती हैं, उनकी समस्या को कितनी ईमानदारी से सुना जाता है, ये हर बात के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन समस्याओं का जब हल नहीं होता तो उसका कोई ना कोई एक सब्स्टिट्यूट देखा जाता है। तो हमारी पार्टी, हम हिमालय क्रांति पार्टी, उसी के लिए अपने कार्यालय दिल्ली में खोल रही है और हम लोगों ने भी अपना पहला कार्यालय दिल्ली करकरडुमा ईस्ट दिल्ली में खोला है, जहाँ पर हमें अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं मिल रही हैं और हम लोग उसका समाधान करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी का जो निकट भविष्य के अंदर जो हम लोग काम करने वाले हैं, जो कार्य क्षेत्र है, हम लोग शिक्षा के ऊपर बहुत काम करने वाले हैं। जैसे मैं खुद एक शिक्षक हूँ और स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, अलग अलग छात्रों से, अलग अलग समाज से आए छात्रों को पढ़ा रहा हूँ और हम लोगों ने अभी इसके लिए एक मुहिम भी बनाई थी और गढ़वाल भवन से मैंने आज से 4 महीने पहले लोगों को संदेश दिया था कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर होने वाला एंट्रेंस एग्जाम होता है CUT, हमने उसके लिए मुफ्त शिक्षा अपने क्षेत्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अलग अलग छात्राओं को दी है। और अभी आगे आने वाले भविष्य के अंदर भी हम लोग शिक्षा के ऊपर एक महत्वपूर्ण कार्य दिल्ली में करेंगे।